इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि मैं जीके की सीरीज आपको कंटिन्यू करा रहा हूं पटवारी एग्जाम के लिए, लेकिन कल के लिए यानी कि आज की डेट का मैंने बोला था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है 2023 की, उसमें भारत और राजस्थान के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आ रहा हूँ। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर पटवारी एग्जाम के लिए आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जनवरी से लेकर जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया जिसमें लेटेस्ट वन रिपोर्ट भारत और राजस्थान से जितने भी डेटा आए थे उन डेटा के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करोगे तभी हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की थी? आपके पास ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट थी भारत की वो किसने जारी की थी? भूपेंद्र यादव ने जारी की थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने जारी की है, कहाँ से की है तो वो भी आपको बता देता हूँ। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है, यानी कि ये रिपोर्ट इन्होंने देहरादून से जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई? 12 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024, 18 दिसंबर 2024। तो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है ये आपके 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो लेटेस्ट वन रिपोर्ट में ये कौन सी रिपोर्ट थी जो कि 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी? ये आपकी 18वीं वन रिपोर्ट थी, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लग रही। अब आपको अगर पूछ ले कि वन रिपोर्ट है ये कितने वर्षों बाद जारी की जाती है, तो इसकी शुरुआत है वो 1987 से की गई थी। 1987 से भारतीय वन संरक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि 2 साल में, आज जैसे जारी की है 2024 21 दिसंबर में जारी की, अब 2 साल बाद अगली रिपोर्ट है वो 19वीं रिपोर्ट है, वो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो जारी की जाएगी, यानी कि 2 साल के अंतराल पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का वन और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर हैं? आपके पास ऑप्शन है 6,25,354 वर्ग किलोमीटर, 9,32,856 वर्ग किलोमीटर, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर या 7,25,452 वर्ग किलोमीटर। अब यह वन और वृक्षावरण दोनों की बात की है कि भाई जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उसके अनुसार देश का वन और वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर हैं? तो देश का वन और वृक्षावरण है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 25.17, 32.12%, 22.18%, 17.34%। तो अब लेटेस्ट वन रिपोर्ट के अनुसार देश का वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होगा? 25.17%, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, वनावरण की बात करें और वृक्षावरण की बात करें अलग अलग, तो आप देख सकते हैं वनावरण है वो 21.76% है और वृक्षावरण है ये आपके 3 पॉइंट, यानी कि टोटल जो आपको वनावरण और वृक्षावरण का 25.17 बताया है, इसमें से 21.76% आपके वनावरण है और 3.41% है ये आपके वृक्षावरण है। और वर्ग किलोमीटर में बात करें तो वनावरण आप देख सकते हैं 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है और वृक्षावरण आपके 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? यानी कि पिछली रिपोर्ट ये 2023 की थी, इससे पहले जब 2021 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो उसकी तुलना देखा जाए तो उसकी तुलना में देश के कुल वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 1445, 856, 1357, 1452।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब इसमें भी 1445 में भी वृक्षावरण कितना हुआ है और वनावरण कितना हुआ। वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में आपके 1292 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और टोटल आपके दोनों को जोड़े तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है वो आपका है छत्तीसगढ़, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, और शीर्ष 4 राज्य कौन से। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा और चौथे पर राजस्थान है। राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर है, 394 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो यहाँ अब पूछा है वनावरण में अधिकतम वृद्धि, वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य मिजोरम है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वनावरण में अधिकतम तो मिजोरम है, शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो मिजोरम के बाद गुजरात, गुजरात के बाद उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, यहाँ वृद्धि नहीं पूछ रहे, यहाँ पूछ रहे 2023 में सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं वन और वृक्षावरण में, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब सिर्फ और सिर्फ वनावरण की बात करें तो सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वनावरण में आपके शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष पर कौन है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और वनावरण के परसेंटेज की बात करें उसमें शीर्ष पर कौन है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप। तो वनावरण के प्रतिशत में शीर्ष पर देखा जाए तो आपका है लक्षद्वीप, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वनावरण है, जिसके बाद मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप का स्थान आता है, यानी कि पहले नंबर पर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में किए गए आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 5354, 2856, 7357, 5227। तो बांस क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, तो ये 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक पिछले आकलन की तुलना में कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 62.24 मिलियन टन, 75.28 मिलियन टन, 81.58 मिलियन टन, 72.5 मिलियन टन। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक पिछले आकलन की तुलना में जो वृद्धि हुई है मिलियन टन की, वो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है। 6,430, 7,520, 2,540, 7,250।
तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि है वो कितने मिलियन घन मीटर है? 6430 मिलियन घन मीटर है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर हैं और 1951 मिलियन घन मीटर वो वन क्षेत्र के बाहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में कितने मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है? 643 मिलियन घन मीटर, 752 मिलियन घन मीटर, 262 मिलियन घन मीटर, 725 मिलियन घन मीटर। तो कुल निधि में कितने मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 262 मिलियन घन मीटर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेटेस्ट वन रिपोर्ट से क्वेश्चन अगर पटवारी में आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी डेटा आया उन सभी डेटा को मैंने MCQ फॉर्मेट में आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें से 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर है और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है? 91.51 मिलियन घन मीटर, 75.20 मिलियन घन मीटर, 25.40 मिलियन घन मीटर या 72.50 मिलियन घन मीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन है वो आपके 91.51 मिलियन घन मीटर है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल कच्छ वनस्पति आवरण कितना है? 6430, 7520, 2540, 4992। तो कुल कच्छ वनस्पति आवरण है वो आपका हो जाएगा 4992, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कितने प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं? तो 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में वनावरण के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र है वो आपके 33% है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर 75% से भी अधिक वनावरण है? 75% से अधिक वनावरण आपके कहाँ पर हैं? यहाँ पर दे रखा अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जगह आपके 75% से भी अधिक है। और भी है, यानी कि इनके 3 के अलावा और भी 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे आप देख सकते हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश की बात हो चुकी है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में भी आपके 75% से अधिक वनावरण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कार्बन स्टॉक कितने मिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया है? 24.30 बिलियन टन, 30.43 मिलियन टन, 25.40 बिलियन टन, 32.50 बिलियन टन। तो कितना बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30.43 बिलियन टन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यानी कि अभी तक जो मैंने आपको वन रिपोर्ट के क्वेश्चन करवाए थे वो भारत की वन रिपोर्ट के क्वेश्चन करवाए थे। अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये आपको राजस्थान की वन रिपोर्ट के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने वर्ग किलोमीटर हैं? 30,875, 32,869, 24,998, 34,648। तो राजस्थान में जो अभिलेखित वन है वो कितने वर्ग किलोमीटर हैं? 32,869 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभिलेखित वन में भी आपको बता देता हूं कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आपको मालूम होगा वनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, और ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछा भी करती हैं कि निम्नलिखित में से वन का कौन सा वर्गीकृत भाग नहीं है। और ऑप्शन में आपको दे देते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। तब आपका आंसर हो जाता कि वर्गीकृत वन को वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, एक आरक्षित, एक संरक्षित और एक अवर्गीकृत। तो आरक्षित वन 12,176 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 18,588, अवर्गीकृत 2,105 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अभिलेखित वन राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 6.43, 9.60, 7.74, 8.42। तो राजस्थान में जो अभिलेखित वन है वो राज्य के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.60, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 304.26, 375.72, 388.82, 394.46। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 394.46, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वनावरण की बात करें तो वनावरण में तो आपके 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और वृक्षावरण में आपके 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में वृद्धि दर्शाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो वन और वृक्षावरण में वृद्धि दर्शाने वाले में राजस्थान का चौथा स्थान है। मैं आपके शुरुआत में क्वेश्चन लाया था, उसके टॉप शीर्ष 4 राज्य बताए थे, उसमें राजस्थान आपके चौथे नंबर पर था। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 30,875.72 वर्ग किलोमीटर, 32,869.86 वर्ग किलोमीटर, 27,399.33 वर्ग किलोमीटर, 27,648.24 वर्ग किलोमीटर। तो राज्य में वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल है वो है आपके 27,399.33 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2, 4, 8, 6। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8%, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 20,875.28, 16,548.21, 24,998.42, 14,648.32। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण आपका हो जाएगा 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 6.32, 2.28, 4.84, 3.32। तो राज्य का वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 4.84, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 12,875.24 वर्ग किलोमीटर, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, 14,998.24 वर्ग किलोमीटर, 8,648.32 वर्ग किलोमीटर। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण है वो आपके 10,841.12 वर्ग किलोमीटर हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.28, 4.75, 2.25, 3.16। तो राज्य का वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? 3.16, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? जोधपुर, चूरू, सीकर, बाड़मेर। तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष जिला कौन सा हो जाएगा? सीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष जिलों की बात करें तो आप देख सकते हैं सीकर, फिर बाड़मेर, फिर अलवर और फिर उदयपुर आएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल में कमी दर्शाने वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? बीकानेर, बारां, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल में कमी दर्शाने वाले जिलों में जो शीर्ष जिला है वो आपका है बारां जिला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वन क्षेत्रफल में कमी दर्शाने वाले और जिले कौन से? बारां के बाद प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। अब जो कोष्टक में डेटा दे रखे ये आप पीडीएफ से याद कर लेना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो वनावरण सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों में शीर्ष जिला है आपका उदयपुर जिला। कौन सा जिला शीर्ष जिला है? उदयपुर जिला, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। अब उदयपुर के अलावा भी और कौन से हैं उनके बाद उदयपुर के बाद किसका स्थान आता है? उदयपुर के बाद अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद चित्तौड़गढ़ का स्थान आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में न्यूनतम वनावरण वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? जोधपुर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू। अब न्यूनतम वनावरण वाले जिलों में शीर्ष जिला आपका हो जाएगा चूरू, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब न्यूनतम में चूरू के बाद और कौन से ज़िले हैं, तो चूरू के बाद आपका आता है हनुमानगढ़, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है। अभी वनावरण की बात की, अब वनावरण में परसेंटेज की बात करें तो शीर्ष जिला कौन सा है, जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर। तो जब वनावरण के प्रतिशत की बात करें तो आपका शीर्ष जिला उदयपुर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर के बाद कौन से जिलों का नंबर आता है, तो उदयपुर के बाद आपके आता है प्रतापगढ़, फिर सिरोही आता है, उसके बाद करौली आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में जो शीर्ष जिला है वो है आपका चूरू जिला। कौन सा जिला है, चूरू जिला आपका शीर्ष जिला है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा और न्यूनतम शीर्ष जिले कौन से हैं, तो चूरू के बाद जोधपुर आएगा, उसके बाद बीकानेर आएगा, उसके बाद आपका जैसलमेर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक झाड़ी वाले क्षेत्रों में जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है, पाली, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर। अब झाड़ी वाले क्षेत्र की बात करें तो आपका शीर्ष जिला है वो पाली हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब झाड़ी वाले शीर्ष पाली है, इसके बाद अलवर आता है, उसके बाद आपका जयपुर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिलों में शीर्ष जिला आपका हो जाएगा हनुमानगढ़, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ के बाद कौन सा है, श्रीगंगानगर, और उसके बाद आता है चूरू। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 2021 की तुलना में कुल वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, 75.75, 78.69, 80.98, 83.80। तो वनावरण में जो कमी हुई है वो 83.80 वर्ग किलोमीटर की हुई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्य के 12 जिलों में तो वनों में वृद्धि हुई है, लेकिन 21 जिलों में वनों में क्या हुई है, कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 2021 की तुलना में कुल वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 308.75, 478.26, 249.98, 346.48। तो कुल वृक्षावरण में बात करें कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में आपके हुई है 478.26 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, भूपेंद्र यादव, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब जारी की गई ये भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, 21 दिसंबर 2024 को। कौन सी रिपोर्ट थी ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था, 18वीं रिपोर्ट थी। तो ये थे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में लेटेस्ट वन रिपोर्ट 2023 की भारत और राजस्थान से, यानी कि इन दोनों टॉपिक से, भारत की वन रिपोर्ट और राजस्थान की वन रिपोर्ट से अगर पटवारी में क्वेश्चन बना तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर 2023 की वन रिपोर्ट पूछी तो इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 2023 में वन रिपोर्ट के जितने भी डेटा आए थे वो सभी डेटा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कीजिए। कल से हम वापस से वही जीके वाली सीरीज है वो कंटिन्यू रखेंगे।